मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस तुम इंसानों के बीच रहना चाहता था। मुझे मत मारो। अरे बाप रे, ये तो इंसानों की तरह बोलता है। ये पक्का कोई मायावी राक्षस है। मारो इसे। इसे जिंदा छोड़ा तो पूरे गांव को निगल जाएगा। तभी भीड़ को चीरते हुए मदन और चंपा वहां पहुंचते हैं। चंपा घोड़े को जंजीरों में तड़पता देख रो पड़ती है। वो बिना डरे सीधे घोड़े के आगे आकर खड़ी हो जाती है। रुक जाओ तुम सब। अपने इन जालिम हाथों को पीछे हटाओ। ये कोई राक्षस नहीं है और ना ही कोई शैतान है। तुम सब इंसानों के भेष में भेड़िए बन चुके हो। अरे ओ चंपा, सुबह तो बड़ी शेरनी बन रही थी, बहुत पैसे फेंक रही थी, अब इस शैतान की तरफदारी करने यहाँ भी आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी राक्षस के काले जादू से तूने सुबह वो जादुई पैसे पाए थे? धनीराम सेठ, अपनी हद में रहो। ये वो जीव है जिसने आज सुबह हमारी जान बचाई, और तुम सब इस बेजुबान और बेकसूर जीव की जान लेने पर तुले हो। क्या यही तुम लोगों का न्याय है? मूर्ख मदन, तुम दोनों एक तांत्रिक के काम में बाधा डाल रहे हो। इस मायावी जीव का अंत निश्चित है। ये इस दुनिया का विनाश कर देगा। हट जाओ इसके सामने से, वरना मेरे श्राप से तुम दोनों भस्म हो जाओगे। माता जी, आप यहां से चली जाइए। ये लोग बहुत क्रूर हैं। ये आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने आपसे कहा था ना, ये इंसानों की दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत मतलबी है। सुना तुम सबने? इस दानव ने इस औरत को माताजी कहा। इसका सीधा और साफ मतलब यही है कि मदन और चंपा इस मायावी राक्षस के साथ मिले हुए हैं। इस जादुई और खौफनाक घोड़े को इस गांव में पनाह देने वाले यही दोनों गद्दार हैं। हाँ, मैं तो पहले ही कह रहा था। सुबह इसी चुड़ैल ने मुझे जादुई पैसे दिए थे। ये दोनों मिलकर पूरे गांव को इस दानव के हाथों बिकवाना चाहते हैं। गांव वालों, तुम सब घबराओ नहीं। जब तक तांत्रिक भैरव जिंदा है, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। यह राक्षस अब मेरी कैद में है और इसे मेरी गिरफ्त से कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। अब मैं इसे ऐसी जगह लेकर जा रहा हूं जहां से यह कभी वापस नहीं आ पाएगा। मैं इसे लेकर गायब हो रहा हूं, अलख निरंजन। अरे बाबा, गायब होने वाले मंत्र में मेरा नाम भी जोड़ लेना, वरना ये गांव वाले मुझे यहीं कूट देंगे। तांत्रिक भैरव एक अजीब डरावना मंत्र बुदबुदाता है। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है। चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है। देखते ही देखते घोड़ा, तांत्रिक भैरव और उसका चेला बिरजू तीनों पलक झपकते ही हवा में गायब हो जाते हैं। चुप कर मदनवा, उस राक्षस के साथ साथ तुम दोनों भी इस गांव के लिए कलंक हो। अगर तुम दोनों दोबारा इस गांव में दिखें तो जिंदा जमीन में गाड़ दिए जाओगे। निकलो यहां से, अभी के अभी इस गांव से बाहर निकल जाओ। भागो यहां से, राक्षसों के मददगारों, दूर हो जाओ हमारे गांव से, भागो। चंपा और मदन रोते बिलखते और अपनी बेगुनाही की भीख मांगते हुए पीछे हटते हैं। भीड़ उन्हें धक्के मारकर गांव की सीमा से बाहर निकाल देती है। शाम ढल चुकी है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और तेज कड़कड़ाती बारिश शुरू हो जाती है। मदन और चंपा पूरी तरह भीग चुके हैं। उनके पास ना घर बचा है, ना जमीन, और ना ही वो अश्वमानव जिसे चंपा अपने बेटे की तरह मानने लगी थी। उजड़ गई उम्मीद की बगिया, रूठ गया संसार, अंधियारी रातों में खो गया ममता का वो प्यार। बिछड़ गया मेरा लाल रे, टूटा दिल का तार, मझधार में कश्ती छोड़ के चला गया। कैसी ये गर्दिश की रात है, कैसा ये तूफान, अपनों ने ही छीन लिया हंसता हुआ मकाम, हंसता हुआ मकाम। इंसान बने हैं भेड़िए, ढूंढ रहे बस जान, रोती रही ये बेबसी, रोया ये आसमान। रात भर की बारिश थम चुकी है। घने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे मदन और चंपा थके हारे कीचड़ में लिपटे सो रहे हैं। तभी सुबह की पहली किरण के साथ एक नन्हा, बेहद खूबसूरत और चमकीला घोड़ा उनके पास आता है और अपनी सुरीली इंसानी आवाज में बोलने लगता है।
उठिए मालिक, उठिए माता जी, होश में आइए मालकिन, सुबह हो गई है, उठिए। चंपा, चंपा उठो, देखो ये कौन है? ए नन्हे जीव, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मैं अशुमानव का पुत्र हूँ। मुझे मेरी माता ने अपने लोक से यहाँ भेजा है। हमारे लोक में खबर आई है कि मेरे निर्दोष पिता को इस क्रूर दुनिया के किसी इंसान ने अगवा कर लिया है। क्या ये सच बात है माता जी? हाँ मेरे लाल, ये सच है। तुम्हारे पिता को उस पापी तांत्रिक भैरव ने अपने काले जादू से अगवा कर लिया है। हम उन्हें बचा नहीं पाए, हमें माफ कर दो बेटा। पर तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम जानते हो वो उन्हें कहाँ ले गया है? हाँ माता जी, मुझे पता है। वो दुष्ट तांत्रिक मेरे पिता को कबीलों की उस रहस्यमयी दुनिया में ले गया है जिसे श्रापित कबीला कहते हैं। वहाँ सिर्फ खूंखार और जंगली लोग रहते हैं। क्या आप मेरे पिता को बचाने वहाँ तक मेरे साथ चलेंगे? हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे बेटे। तुम्हारे पिता ने हमारी इज्जत बचाई थी, अब उनके लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। उस तांत्रिक को हम छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ो। समय बीतने का मोन्टाज। 1 हफ्ता बीत जाता है। मदन, चंपा और वो छोटा घोड़ा घने जंगलों, पथरीले रास्तों और थका देने वाले पहाड़ों को पार करते हैं। उनके पैर लहूलुहान हैं, पानी खत्म हो चुका है और उनकी जीने की उम्मीद भी टूटने लगी है। तभी अचानक घने कोहरे के बीच उन्हें एक अजीब सी पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है।